बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आत्म परिचय का शेष अंश को पढ़ लिया है और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को भी देख चुके हैं। वीडियो की इस अंक में हम लोग पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी की दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सन्निहित हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता का सार है कि कोई भी पंछी, सुबह में हम लोग देखे होंगे बच्चे अपने दाना को चुगने के लिए जाते हैं, उनके पंख बहुत तेजी से फड़कते रहते हैं, लेकिन जितनी गति से वह जाते हैं उससे भी दुगुनी गति से लौटते समय उनके पैर फड़फड़ाते हैं, चंचल हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी इस उदाहरण के माध्यम से संसार के पथिक के ऊपर भी उन्होंने इस तथ्य को अर्पित किया कि हर एक व्यक्ति, हर एक राही अपने मंजिल को पास आता हुआ देख करके वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों? इसलिए कि उसका लक्ष्य बिल्कुल सामने दिखाई देता है कि अब उसका लक्ष्य प्राप्त होने ही वाला है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अधिक समय न लेते हुए हम लोग कविता के मूल तत्व पर विचार करें। इन्होंने कहा कि हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। मंजिल की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं, राही के लिए पथ माने रास्ता। इसलिए इन्होंने कहा कि हो जाए न पथ में रात कहीं। जब पथिक चलता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ, तो उसको सबसे पहले इस बात की शंका होती है कि हम चल रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि बहुत अधिक देर हो जाए और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वह अपना समय खो दूं, जितने समय में मुझे पहुंचना है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि का आशय क्या है? कवि कहना चाहता है कि मंजिल बिल्कुल पास में ही है, मंजिल बहुत दूर नहीं है। अर्थात अपने मंजिल को पास आता हुआ देख करके पथिक जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य बिल्कुल सामने दिखाई देता है कि थोड़ा सा और यदि हम परिश्रम कर देंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। क्यों? यह सोच इस बात को सोच करके दिन भर का थका हुआ बच्चे अथवा राही, जो कोई भी अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, पूरे दिन परिश्रम करने के बाद में उसकी सायंकाल की स्थिति क्या होती है उसकी चर्चा करते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि यह सोच थका दिन का पंथी। दिन भर का थका हुआ वह पंछी कौन है? यहाँ पर राही है, हम हैं, आप हैं, संसारवासी हैं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, दिन भर का थका हुआ वह पंछी भी क्या करता है? जल्दी जल्दी चलता है। अपने लक्ष्य को सामने आते हुए देख करके वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इस कार्य को करते वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिन बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। उदाहरण के लिए, यदि हम लोग किसी कार्य में संलग्न होते हैं तो वह समय कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है, कितना जल्दी बीत जाता है, यह आभास नहीं होता है। और जिस समय शांत बैठे होते हैं, किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं होता है, तो बार बार ध्यान कहां पर? कलाई पर जाता है, घड़ी की तरफ जाता है। क्यों? ऐसा लगता है
कि वह समय व्यतीत ही नहीं हो रहा है, वह समय बीत ही नहीं रहा। इसलिए तो कहा गया है कि इंतजार की घड़ियां कठिन होती है। प्रतीक्षा यदि आप किसी का कर रहे हैं तो वह समय जल्दी बीतता नहीं है। इस तथ्य को ही इन्होंने कहा है कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह में सूर्य की चाल कुछ और होती है, दोपहर में उसकी चाल कुछ और होती है और शाम के समय में उसकी चाल कुछ और हो जाती है। नहीं बेटा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चाल तो एक ही है, लेकिन शाम के समय जब लौटने की स्थिति होती है, अपने लक्ष्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं, तो उस समय लगता ऐसा है कि यह दिन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है। इस बात को इन्होंने कहा। अगला क्या है, इन्होंने कहा कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा लगाए होंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे माता पिता लौट कर आएंगे, मेरे लिए दाना लेकर आएंगे, मेरी व्यवस्था करके आएंगे, तो मुझे अपना दाना, अपने भोजन का अंश प्राप्त करने के लिए मिलेगा। तो इनका बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे आशा लगाए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता गए हैं दाना लाने के लिए, मेरे भोजन की व्यवस्था करने गए हैं, वहां से भोजन की व्यवस्था करके आ ही रहे होंगे और उनके आते ही हमें अपने क्षुधा पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। आगे देखिए क्या इन्होंने कहा कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा लगाए होंगे, और क्या, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का मतलब घोंसला होता है। नीड़ का शाब्दिक अर्थ घोंसला। घोंसला क्या है? पक्षियों के रहने के स्थान को घोंसला कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, बार बार वह अपने घोंसले से, अपने घोंसले रूपी घर से बाहर निकल निकल करके अपने माता पिता को देख रहे होंगे। मेरे माता पिता गए हैं तो वहां से वापस आ रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान, यह सोच, परों में, पंखों में। पर का मतलब क्या होता है? पंख। यहाँ आशय क्या है? पंख से। परों में क्या? चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह सोच कि बच्चे मेरी आशा में होंगे, घोंसले से बार बार देख रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यह सोच करके दिन भर का थका हुआ पंछी भी क्या करता है? यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। यह सोच जैसे ही पक्षी के मन में आती है, वह पक्षी क्या करता है? अपने पंखों को और तीव्र गति से फड़फड़ाने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे उड़ करके जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहिए और उनके क्षुधा पूर्ति का यह साधन उनको प्रदान करना चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि यह दिन क्या हो रहा है? बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे क्या है? मुझसे मिलने को कौन विकल? क्वेश्चन मार्क है बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि मुझसे मिलने को कौन विकल। चिड़ियों से मिलने के लिए उनके बच्चे और उनके बच्चों से मिलने के लिए पक्षी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। पक्षी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने घर पहुंच जाए, अपने बच्चों को दाना देना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द मेरे माता पिता आएं और मुझे भोजन की सामग्री प्रदान करें। तो दोनों एक दूसरे की तरफ अग्रसर हैं, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कवि ने क्या कहा कि मुझसे मिलने को कौन विकल? मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझसे मिलने को कौन विकल? मुझसे मिलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है।
मुझसे मिलने को कौन विकल, क्वेश्चन मार्क है, कौन व्याकुल है। विकल का मतलब क्या होता है, व्याकुल। मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। आशा यह कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। इसलिए तो इन्होंने कहा मैं हूं किसके हित चंचल। हित का मतलब लिए होता है। आखिर मैं परेशान हूं, मैं व्यथित हूं, मैं चिंतित हूं, किसके लिए। पक्षी चिंतित है अपने बच्चों के लिए, राही चंचल है अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आखिर मैं हूं किसके हित चंचल। आखिर मैं दुनिया में व्यथित हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, तो किसके लिए। यह प्रश्न शिथिल करता, यह प्रश्न जैसे ही मेरे हृदय में आता है, यह प्रश्न जैसे ही मेरे हृदय में आता है, कर्ता पद को शिथिल, शिथिल कर्ता पद को, शिथिल बने सुस्त, कर्ता पद, पद का मतलब क्या होता है, पैर। इन्होंने कहा कि जैसे ही इस प्रकार की सोच मेरे मन में आ जाती है, वैसे ही मेरे पैरों में, मेरे पैरों में क्या सुस्ती आ जाती है। जबकि चिड़िया, अब यहां पर अंतर देखिए, चिड़िया यदि सोचा तो उसके पंखों में चंचलता आ गई, राही सोचा तो उसके पैर जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। लेकिन कवि ने कहा कि जो ही मैं सोचता हूं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो क्या होता है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। यह सोच तुरंत ही मेरे पैरों में सुस्ती ला देता है, मेरे पैर सुस्त हो जाते हैं। क्यों, भरता उर में विह्वलता है। उर मने हृदय होता है, भरता उर में, और मेरे हृदय में भरता विह्वलता, व्याकुलता, बेचैनी। यह सोच करके मेरे हृदय में व्याकुलता छा जाती है, मैं तुरंत ही व्याकुल हो जाता हूं, मैं तुरंत ही परेशान हो जाता हूं। हे संसारवासियों, मेरा तो इस दुनिया में कोई मिलने वाला है ही नहीं जिसके लिए मैं क्या हूं, चिंतित हूं, मैं परेशान हूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा लगता है कि यह दिन बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, बीत रहा है। यह दिन अत्यंत जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है। यही इनकी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न पुनरावृत्ति के रूप में इन प्रश्नों को हम देखेंगे कि ताकि यह चैप्टर छोटा भले ही है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखोगे तो पाओगे यह कि इस कविता से हर बार कुछ न कुछ चीजें पूछी जाती हैं, कहां पर, बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए एक एक बिंदु पर आप विचार करेंगे। अब कैसे इस पर प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों से हम अवगत हो जाएं। सोच लें कि आगे क्या होता है। कवि के मन में किस चीज की आशंका है। इन्होंने प्रश्न किया कि कवि के मन में क्या आशंका है, शंका क्या कर रहा है। सीधी सी बात है कि कवि सोच रहा है कि मंजिल बिल्कुल साफ, मंजिल बिल्कुल पास में ही है, कहीं मंजिल तक पहुंचने में मुझे रात न हो जाए। सीधा सा आपका उत्तर होगा कि कवि की सोच यह है कि मंजिल तक पहुंचने में कहीं मुझे देर न हो जाए। अगला प्रश्न, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है। प्रश्न कर रहा है कि कवि किस आशा से क्या प्रेरित हो उठता है, क्यों आशान्वित है, उसकी आशा क्या है। उसकी आशा यह है कि मंजिल बिल्कुल पास है, मंजिल बिल्कुल आने ही वाली है। वह कवि इस बात की आशा किया हुआ है कि मंजिल आने वाली है, बिल्कुल मंजिल मेरे सामने दिखाई दे रही है। और यह सोच ही कवि के पैरों में चंचलता ला देता है, उसके पैर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है।
फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है? कैसी व्यग्रता है? बेचैनी। व्यग्रता का आशा क्या है? बेचैनी। तो कवि पूछ रहा है कि व्यग्रता कैसी है? लक्ष्य को पाने की व्यग्रता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बेचैनी है। सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही आप आंसर बताओ। अगला प्रश्न है कि चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? किस दृश्य की? चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? चिड़ियों के घोंसलों में इस दृश्य की कल्पना की गई है कि बच्चे घोंसले से बाहर निकल कर झांक झांक करके देख रहे होंगे, माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, और माता पिता पक्षी भी चंचल हैं, बेचैन हैं। क्यों? कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, मेरे बच्चे अपने घोंसलों से निकल निकल करके क्या मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए। आगे प्रश्न है कि इस पद्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है? ममता क्यों? ममता इसलिए क्योंकि पक्षी अपने बच्चे के लिए एक तिनका लेने के लिए, उसके भोजन को लेने के लिए बहुत दूर चला जाता है, और उस तिनके को लेने के बाद भी उसके मन में यह बात, इस तथ्य की चिंता रहती है कि कहीं घर पहुंचते पहुंचते मुझको बहुत अधिक देर न हो जाए, अन्यथा बच्चे मेरी आशा में अपने प्राण त्याग देंगे, हमारा इस तरीके का परिश्रम करना क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। प्रश्न है कि चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? अगला प्रश्न कवि ने दिया कि चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण उनके पैरों में क्या चंचलता आ जाती है? क्यों चिड़ियों की परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि उनके बच्चे क्या करते हैं? अपनी माता की प्रतीक्षा में रहते हैं, उनका इंतजार करते रहते हैं, बार बार नीड़ों से निकल निकल करके झांकते रहते हैं। तो वे अपने मां की ममता के लिए बच्चे व्यग्र हो जाते हैं, और यही सोच क्या पक्षी को जल्दी जल्दी अपने पंख फड़फड़ाने पर मजबूर कर देता है। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जब एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ एक ही प्रदान करता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस तरीके से इस पर अत्यंत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न है इस पर बनता है कि बहुत इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है कि कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल? कवि यह क्यों सोच लेता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होने वाला है? मुझसे मिलने के लिए शायद कोई व्याकुल होने वाला नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अकेला है, उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं है, किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है। यही कारण है कि वह अकेला होने के कारण वो कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल? मुझसे मिलने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आखिर मैं किसके लिए चंचल हूं, किसके लिए परेशान हूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। सिद्ध कीजिए कि वह वियोग अनुभूति की मार्मिक कविता है। सिद्ध कीजिए कि यह कविता क्या वियोग की अनुभूति में लिखी हुई कविता है। यह तो अपने आप ही सिद्ध है
इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार कवि अपने प्रिय के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके चंचल। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई न होना ही यहां पर क्या वियोग को प्रदर्शित कर रहा है। विरह से व्यतीत है कि शायद मेरा भी कोई होता तो मेरा इंतजार करता, लेकिन दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा क्या करे, इंतजार करे। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? क्योंकि उसको अपनी प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, इसलिए वह अपनी उत्सुकता को त्याग देता है। उसके पैरों में सुस्ती आ जाती है, वह धीरे धीरे चलने लगता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह सोच दिन का थका हुआ पंछी भी क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है। लेकिन मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूं, यह सोच करके कभी धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अत्यंत सिंपल हैं, साधारण हैं, उन पर आधारित प्रश्न आपको पता है, और बहुत छोटे छोटे कि कवि, पहला है कि कविता एक ओर जगजीवन का भार लेने के लिए और दूसरी ओर कवि न जग का ध्यान किया करता हूं विपरीत अंशों के। तो संसार दायित्वों की पूर्ति करने का एक साधन है। एक तरफ कवि संसार के दायित्वों की पूर्ति करता है, दूसरे अपने हृदय में प्रेम को स्थान देता है। और मैं कविताओं की व्याख्या, कविताओं का विश्लेषण करते समय इस पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन सभी का आंसर देता गया हूं। यदि आप पठित अंशों का भाग ही सही तरीके से तैयार कर लेंगे तो हमें आशा है कि आप एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ ही यह पूरा चैप्टर, और इस पहले चैप्टर में 2 कविताएं, पहला आत्मपरिचय और दूसरा क्या, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिया गया है। और दोनों ही एक कविताएं पढ़ लिए होंगे, और इन दोनों कविताओं को 2 बार पढ़ने का अवसर मिला होगा। एक तो टीच नेक्स्ट के माध्यम से जब आप पढ़ रहे थे ऑनलाइन उस समय, और बाकी जो बचा था इस समय, जो भी लोग पढ़े होंगे। अगले वीडियो में मैं चैप्टर दूसरा, पार्ट दूसरा, काव्यखंड का पतंग, उसकी व्याख्या को लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।